अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाफिज सलमान, CFF 6 एडवांस ऑडिट ट्यूटर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन सेशन को। ओरिएंटेशन सेशन जो है बेसिकली सितंबर 26 और दिसंबर 26 में जो लोग अपीयर होना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं, चाहे उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे उनकी सेकंड अटेम्प्ट हो, तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस सेशन में क्या बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें पता हो कि यार इस पर्टिकुलर चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इधर हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस देखेंगे। समर 26 का जो रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर फीडबैक था, उसको देखेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक था, स्टूडेंट्स को पेपर कैसा लगा, मुश्किल लगा, इजी था, क्या प्रॉब्लम्स फेस आई, क्या प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो आइंदा हमें नहीं करनी, उनको बेंचमार्क रखते हुए वो प्रॉब्लम्स को हमें हमें फेस नहीं करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। किन पर्टिकुलर एरियाज को फोकस करके किधर से मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद रीजंस फेलियर के क्या होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। किस तरीके से इस पेपर को पास करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो न्यू स्कीम आई, जो कि समर 26 से एप्लीकेबल थी, समर 26 से जो एप्लीकेबल थी, उसमें सिलेबस में छोटा सा एक चेंज आया। बाजाहिर एक छोटा सा चेंज था। पहले सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है, अब नाम चेंज हो गया ऑडिट, एश्योरेंस एंड डेटा। अच्छा, डेटा का वर्ड ऐड करने का पहले तो मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव समझा देता हूँ, पर्पस समझा देता हूँ कि क्यों आई के अपने डेटा का वर्ड ऐड करा। क्योंकि अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखें, ऑडिट हमेशा होता है फाइनेंशियल्स का, फाइनेंशियल होता है कंपनीज का, कंपनीज बनती हैं करंट इन्वायरमेंट में, जो बिजनेसेस होते हैं उनको देखते हुए कंपनीज बिल्ड होती हैं, ताकि भाई ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे कि पहले था कि भाई नेटफ्लिक्स नहीं था, पहले लोग टीवी में मूवीज देखा करते थे। इससे पहले VCR और ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन दौर चेंज हुआ, नेटफ्लिक्स आ गया। नेटफ्लिक्स ने तो आप लोग को जब भी कोई वीडियो कोई मूवी देखनी है, कुछ भी देखना है, वहाँ वो पड़े हुए वेब सीरीज पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई, कंटेंट पड़ा हुआ है, तो नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हैं। पहले आपको ऑर्डर लेने जाना पड़ता था। ठीक है, फूड पैंडा आ गया। ठीक है, तो डेटा एक ही एंटिटी के पास इतना ज्यादा आ गया, और उन डेटा को अब चेक करना, उन डेटा को ऑडिट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, सैंपल बेसिस इतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहा, तो अब थोड़ा सा एनालिटिकली डेटा को देखा जाता है, उसके थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे ज्यादा जोर हो गया है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स को पे ज्यादा वो फोकस हो गया है कि एनालिटिकली टेस्टिंग परफॉर्म करके हम डेटा को एवेल्युएट करें, डेटा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा का वर्ड ऐड करने का। अच्छा, डेटा के लिए जाहिर है डेटा एनालिटिक्स करने के लिए टूल्स होते हैं, एक्सेल भी एक टूल है। ठीक है, इसके अलावा AI सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे टूल्स हैं। तो आईकेएम अब चाहता है कि यार आपको टूल्स की नॉलेज हो, आपको पता हो कि यार मुझे एनालिटिकली टूल्स को यूज करते हुए कैसे डेटा की टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 4 ग्रेड आएगी अपने बनाई है। ये कोई 40 से 50 मार्क्स की ग्रेड है, जिसके अंदर एक रिस्क का क्वेश्चन आता है और एक प्लानिंग से रिलेटेड एक आ जाता है, या प्रोसीजर्स आ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली वॉल्यूम वन में जो क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स हटा दो, आईजा 800 हटा दो, इसके अलावा जितना भी जो स्टैंडर्ड्स है, वॉल्यूम 1 पूरा का पूरा इधर फॉल करता है, एक्सेप्ट आईजा 700 भी। ठीक है, आईजा 700 इधर फॉल करता है रिपोर्टिंग में। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है स्पेशलाइज्ड एरियाज, वॉल्यूम टू प्लस आइजा 800। ठीक है, फिर इसके बाद इधर आ जाती है एथिक्स। ठीक है, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, मेरे पास पूरी एक मास्टर प्लान बना हुआ है, उसमें सब चीजें लिखी है। मैं फिर अभी डायरेक्टली एक सिलेबस से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है, अच्छा, बाकी पूरा स्टैंडर्ड सब चीजें वही है। एक दो लाइन आइटम इधर ऐड हुई कि सबसे पहले तो उसने बोला नॉलेज इन एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स टूल्स। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को पर्पस अभी समझाया, जैसे नेटफ्लिक्स है। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स के पास इतना ज्यादा डेटा है,
ठीक है, फूड पांडा के पास इतना ज्यादा डेटा है, उसको किस तरीके से आप लोगों ने देखना है, तो वो सारी चीजें आप आईकेप चाहता है कि यार आप लोग अब जब सीए बनकर निकले तो आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स टूल्स हो। अब जो है ऐसे नहीं होता कि यार मैं सैंपल करूंगा और 4-5 सैंपल देख लिए, 10 सैंपल देख लिए तो मैं डेटा के ऊपर रिलायबिलिटी कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोग के पास पॉसिबिलिटीज है क्योंकि एनालिटिक्स टूल्स आ गए, तो अब आपकी मैक्सिमम टेस्टिंग हो सकती है। एआई को आपने पूरा का पूरा जीएल डंप दिया, एआई आपका क्या करेगा, आपकी जितनी भी एनॉमलीज होती है फाइंड आउट करके दे देगा, बोलेगा कि यार इधर जो नॉर्मल एंट्री होती है अकाउंट रिसेवेबल या अकाउंट रिसेवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, लेकिन इधर जो हो रहा है इधर कुछ और हो रहा है। इधर हो रहा है भाई अकाउंट रिसेवेबल डेबिट हो रहा है लेकिन क्रेडिट में लोन हो रहा है, ठीक है, एनॉमली है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, इसके बदले में आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रही है, एनॉमली है। नॉर्मली बीपी डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट या पेबल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये एनॉमली सारी फाइंड आउट करके कौन दे रहा है, मुझे एआई दे रहा है। सैटरडे एंड संडे पे एंट्री, वीकेंड वाले दिन तो कंपनी बंद होती है, तो भाई इस दिन एंट्रीज क्यों हो रही हैं, ये वाला बंदा क्यों एंट्री पोस्ट कर रहा है जबकि इसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, ये सारी डिटेल कौन दे रहा है। एक आपने किसी भी एआई टूल को दिया पूरा जीएल टर्म, उसने पूरी 5 सेकंड में 10 मिनट या 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी एनॉमलीज फाइंड आउट करके दे दी। तो अब जितना बड़ा डेटा है उसके लिए एनालिटिक्स टूल्स आ रहे हैं, एनालिटिक्स टूल्स के जरिए सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आईकेप भी चाहता है कि आप लोगों को ये सारी नॉलेज हो और आप लोग भी अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम एनालिटिक, ये जो एनालिटिक्स टूल्स, अब आपको आपके पास तो वो टूल सारे नहीं है, ठीक है। तो आपको एक एक्सेल दिया है, ठीक है, आईकेप ने, और आईकेप ने बोला कि यार एक्सेल में रहते हुए कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, जैसे कि आपके पास सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, आपके पास फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा आपको पता चल जाए डुप्लीकेट्स तो नहीं है। आपने फिल्टरिंग करी, फिल्टरिंग करके आपको पता चल जाएगा इधर कितने लाइन आइटम आ रहे हैं, इधर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आईकेएम के मॉडल के पेपर के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन 6, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं कि इसके अंदर अगर मैंने सिर्फ फिल्टरिंग लगाई है, ठीक है, इसमें भी यही है कि एक डेटा आपको दे दिया और आपको बोला कि यार आप फाइंड आउट करो। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि इसके अंदर एक आ रहा है लीज ऑफिस 10 मंथ्स, ठीक है, मैंने कोई पूरा डेटा देखा भी नहीं है, सिर्फ फिल्टरिंग देख रहा हूँ। लीज ऑफिस 10 मंथ्स, ठीक है, तो 10 मंथ्स वाली लीज तो फिक्स एसेट रजिस्टर में आती नहीं है, वो तो किधर जाती है, वो तो आपके जो आपके एक्सपेंस होता है वो तो एक्सपेंस आउट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर मैं एक और चीज दिखाऊं कि एक मेरे ख्याल से एक और चीज थी, लो वैल्यू फोटोकॉपियर लीज, ये वाली चीज लो वैल्यू फोटोकॉपियर लीज, तो आपको भी पता है लो वैल्यू वाली जो चीज होती है वो आईएफआरएस 16 में वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाती है, आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हो, ठीक है। तो वो चीजें इधर आ रही हैं। इवन के जो लीज एसेट होता है आईएफआरएस 16 के लिए, उसके लिए रजिस्टर आप सेपरेट बनाते हो, सेम में सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते, एक ये मसला। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको और दिखाऊं कि आपने सिर्फ फिल्टरिंग में सिर्फ लैंड को सेलेक्ट करा, तो आपके पास देखेंगे कि लैंड को ये 50 यूजफुल लाइफ करके डेप्रिशिएट कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि यार लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, ये लैंड को डेप्रिशिएट कर रहा है, तो रिस्क आ गया वंस अगेन, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज थे कि किस तरीके से करना है, तो इसी तरीके से करना है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग ये सारी चीजें फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद देखिए, मैं तो शुरू से बोलता आया था कि हमेशा जब भी ऑडिट का पेपर आप दे रहे हैं तो ऑडिट के लिए लाजमी है कि आपके पास आईएफआरएस की नॉलेज हो। आईएफआरएस नहीं पढ़ा हुआ तो आप ऑडिट किस चीज का करेंगे, फाइनेंशियल्स का ऑडिट करें तो पता होना चाहिए, तो आपकी बेस है, ठीक है। लेकिन चूंकि पहले आईकेएफ का इतना टेस्टिंग स्टाइल जो था वो इतना ज्यादा हाई नहीं था, इतने उस लेवल का नहीं था आईकेएफ पहले, मतलब एक नॉर्मल इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट रिसेबल हो गया, इस टाइप के वो प्रोसीजर, इस टाइप के रिस्क पूछा करता था। हल्के हल्के उसने फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें अप्लाई करना शुरू करी, हैजिंग के ऊपर पूछना शुरू करा, चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी वो पूछनी शुरू करी, ठीक है। फिर MS7 खत्म करा तो MS7 वाला टच इसके अंदर दे दिया, वो प्रॉपर एक सिनेरियो बनाता है, बोलता है कि भाई ये सिनेरियो है, इसमें फाइंड आउट करो कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए, ऑडिटर क्या प्रपोज कर रहा है, इसमें क्या मटीरियलिटीज एक्सीड कर रहा है तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी, तो सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि आईकेएफ ने सिलेबस में क्या क्या इधर इधर क्या करा। सबसे पहले तो देखें आईकेएफ ने,
अच्छा, क्वेश्चन 6 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन 6 के अंदर आईकेप ने क्या करा है। क्वेश्चन 6 के अंदर आईकेप ने चीजें पूछी कि भाई एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम योर रिव्यू ऑफ मेमोरेंडम इन अपेंडिक्स 1 एंड आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो अब वो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज बताओ। ठीक है, अब वो आईएफआरएस वाली चीजें इधर पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब अकाउंटिंग होना लाजमी है। अगर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या अकाउंटिंग के बगैर अकाउंटिंग नहीं आती तो क्या ऑडिट का पेपर निकल जाएगा, सवाल है नहीं। अकाउंटिंग का पेपर, अकाउंटिंग अगर नहीं अच्छी आती तो आपका ये नहीं निकलेगा। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसने एक 10 मार्क्स का ये लाइन आइटम ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिस्क का क्वेश्चन दिखाऊं तो रिस्क के क्वेश्चन के अंदर इसने क्या करा है। रिस्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन 3, रिस्क का क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो रिस्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन तो वही है जो कि आता था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करा कि इसने इधर प्रोडक्शन का डेटा दे दिया। बोला भाई एजीएल हैज प्रोवाइडेड अ स्प्रेडशीट, ठीक है, containing batch wise gas consumption and related production overheads allocated to inventory for the year ended 31st March 2026। ठीक है, उसने एक एक्सेल शीट दे दी और एक्सेल शीट के थ्रू आपने डेटा ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा, वो डेफिनेटली वही फिल्टरिंग सॉर्टिंग और ये सारी चीजों को यूज करते हुए होगा, फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे तब जाके आपका ये सारी असेसमेंट होगी। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा ऑडिट रिस्क का स्टाइलिंग चेंज कर दी। ठीक है, इस बार जो बच्चों को डिफिकल्टीज फेस आई, एक तो ये वाली आई और एक तो ये वाली आई। अब सवाल आता है क्या आईकेएफ ने सडनली ये चेंज कर दिया और कुछ मतलब कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई, क्या हुआ। देखिए, आईकेएफ ने अपने मॉडल पेपर इशू करा था। आईकेएफ ने एक मॉडल पेपर दिया था, जो अपने जो अकाउंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक मॉडल पेपर दिया था। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पढ़े हुए थे। अगर मैं क्वेश्चन 5 की रिक्वायरमेंट पढ़ूं, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम योर रिव्यू ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग पेपर, ऑल्सो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनी एडजस्टमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताएं कि ये सेम रिक्वायरमेंट नहीं है जो पेपर के अंदर आई क्वेश्चन 6 के अंदर। क्या मुझे ये बताएं, क्या सेम रिक्वायरमेंट नहीं है जो पेपर के अंदर क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट थी, सेम रिक्वायरमेंट आईकेएफ ने एज इट इज उठा के दिए। 10 मार्क्स इधर लिखे हुए और 10 मार्क्स आईकेएफ ने इधर से उठा के दिए। और इधर भी उसने पूछा कि भाई इम्प्लीकेशन बताओ, इधर भी उसने बोला इम्प्लीकेशन बताओ ऑडिट रिपोर्ट पर। सब सिर्फ उसने ऊपर का सिनेरियो चेंज करा है और रिक्वायरमेंट सेम टू सेम है। तो मुझे बताओ, आईकेएफ ने तो मॉडल पेपर के अंदर ये बात बताई बच्चों को, लेकिन बच्चों ने सही से देखा नहीं। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, ऑडिट रिस्क वाले चीज पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 3 पर। ठीक है, अब इधर आते हैं क्वेश्चन 6 पर, इधर देखते हैं। मुझे ये पढ़ो, एनालाइज द एफएआर एंड आइडेंटिफाई इश्यूज दैट मे अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच इश्यूज आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क, एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क। इधर आ जाओ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क। सेम चीज है, डेटा इधर भी दिया, डेटा उधर भी दिया। ठीक है, तो वो चीज आईकेएफ ने बताया कि भाई अब मैं डेटा दे के इस तरीके से ऑडिट रिस्क पूछूंगा, वो जो टिपिकल मेरा सवाल था वो उस तरीके से नहीं पूछूंगा। तो आईकेएफ ने भी अपने आप को चेंज कर लिया है, तो आपको भी अपने आप को चेंज करने की नीड है। तो मेजर मेजर चेंज जो आया है वो किधर आया, किसी जगह पर भी नहीं आया। जो फर्स्ट ग्रेड है उधर से चेंज आया है। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड में भी थोड़ा सा मैं आपको अब ब्रेकअप बताता हूँ अपना, आपको मैं अपना कंप्लीट जो प्लान है, मास्टर प्लान, वो दिखाता हूँ। ठीक है, मास्टर प्लान के अंदर मैंने ये जो आईकेएफ की पहली ग्रेड थी उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ा। एक तो रिस्क का क्वेश्चन बना लिया 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का बना लिया। टोटल आईकेएफ के मार्क्स की ग्रेड है 40 to 50। 20 मार्क्स का मैंने एक क्वेश्चन बनाया जो कि आप डेटा के थ्रू वो टेस्टिंग करेगा रिस्क की। ठीक है, डेटा आपको देगा। ठीक है, क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब करंट इन्वायरमेंट चेंज हो गया। जिस तरीके से करंट इन्वायरमेंट में चीजें आ रही है, एआई आ रहा है, तो उस तरीके से आपने भी दौड़ना है। क्योंकि अब आपका एग्जामिनर स्मार्ट हो गया है, जिस तरीके से आप स्मार्ट हो रहे हैं, आपके पास एआई टूल्स हैं, आपके पास जेमिनाई है, आपके पास ओपन एआई है, आपके पास क्लॉड है। तो आपके पास इतनी ज्यादा आसानी है कि आप लोग क्वेश्चन डालते हैं वो आपको आंसर बता देता है। तो सिमिलरली
अब आपके एग्जामिनर के पास भी इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो सिर्फ एआई को बोलेगा, एआई उसको टफ से टफ क्वेश्चन बना के देगा, पूरी दुनिया के डेटाबेस से उठा के टफ से टफ क्वेश्चन बना के देगा। सिर्फ उसको बोलने की देर है, उसको जैसे ही रिक्वायरमेंट देगा बोलेगा यूं कर दो, इस तरीके से कर दो, इसमें ये वाली चीज फिट कर दो, इसमें ये भी चीज फिट कर दो। एआई से अब वो बनवाएगा। अब वो टिपिकल एग्जामिनर नहीं है कि वो बैठ के वर्ड फाइल पर पूरा सोचेगा लिखेगा कोई 10 घंटे। अब उसको भी सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, 10 से 15 प्रॉम्प्ट डालेगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन उसका डेवलप हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप का माइंडसेट चेंज करना है, और करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने भी दौड़ना है। क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, चीजें करने का स्टाइल चेंज हो रहा है, ऑडिट चेंज हो रहा है कम्प्लीटली। अब ऑडिट वो ऑडिट नहीं रहा। ऑडिट में भी अब देखिए, नेटफ्लिक्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो नेटफ्लिक्स की सारी बिलिंग कंप्लीट साइकिल क्या आप मैनुअल करते हैं? नहीं करते मैनुअल। आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो डेटा कहाँ से आ रहा है? सिस्टम के थ्रू वो डेटा आ रहा है। जब सिस्टम के थ्रू सारा डेटा पास ऑन हो रहा है, तो अब ऑडिट किसका होगा? अब नंबर कोई ह्यूमन तो नहीं बना रहा। अब ह्यूमन जजमेंट तो बाद में आएगी, पहले सिस्टम सारी चीजें बना के दे रहा है, तो सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सिस्टम्स के ऑडिट्स करने पड़ेंगे, सिस्टम जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसकी एनालिटिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें करने के लिए अब आईकेप ने, ऑडिट का स्टाइल चेंज हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है, तो आईकेप ने भी अपना सिलेबस में चीजें चेंज करी है। क्योंकि जाहिर है, अगर आप पुराने वाला ऑडिट पढ़ के निकलेंगे, पुराने स्टाइलिंग का चीजें करके निकलेंगे, तो आप आउटडेटेड होंगे। ठीक है, तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पहली वाली जो चीज है वो 30 मार्क्स कैसे हैं? 30 मार्क्स का मैं आपको दिखा देता हूँ कि 30 मार्क्स कैसे बनाए उसने। कि पहले तो उसने जो लास्ट क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन 6 से उसने बनाए 5 मार्क्स इधर से उसने उठाए, ठीक है, और 10 मार्क्स इधर से, 15 मार्क्स ये हो गए। और उसने एक और क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बनाया उसने 15 मार्क्स का। ठीक है। अच्छा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन 2 जो बनाया, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसने जो बनाया करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो एग्जांपल लाया वो भी करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें फिजिकल सर्वर की सेल हो रहा है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सेल हो रही है, मैनेज साइबर सिक्योरिटी की वो सर्विस दे रहा है 3 साल की। तो ये सारी चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये अब के दौर में है। ठीक है। तो मैं जब भी कहता हूँ कि आपके दौर पे चीजें देखो, आंखें खोलो क्रिप्टो के ऊपर, ये सारी चीजों को सोचो, इसमें क्या रिस्क होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, ये सारी चीजों के ऊपर हमें बात करनी है। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपनी क्लासेस में भी, तो इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे। ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने 15 मार्क्स इधर से उठाए, नीचे के क्वेश्चन 6 से 15 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स का इसने ये पूरा करा, 20 मार्क्स इधर से। रिपोर्टिंग उसने 10 10 मार्क्स का इधर दिया, 10 मार्क्स का एक अलग क्वेश्चन रिपोर्टिंग का ये दिया, और 10 मार्क्स इसने इधर से दिए, क्वेश्चन 6 में 10 मार्क्स। ठीक है, तो उसका पूरा आपका ये हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी वॉल्यूम 2 है, और फिर एथिक्स है। एथिक्स से 15 मार्क्स लेना आसान है, वॉल्यूम 2 से 15 मार्क्स लेना आसान है। रिपोर्टिंग को अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे, रिपोर्टिंग से 20 मार्क्स लेना आसान है। ठीक है, रिस्क के ऊपर हम बात करेंगे, रिस्क थोड़ा सा चेंज हुआ है, डेटा एनालिटिक्स वाली चीजें, उसके ऊपर बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे जो आईकेप का है उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इसके ऊपर भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आईएफआरएस की एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, वीक 1 वीक 2 करके दिसंबर सितंबर के लिए दोनों अटेम्प्ट के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो ब्लू वाले एरियाज हैं वो आपके रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, जो येलो वाले हैं वो लाइव हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो आपके होमवर्क्स हैं। ठीक है, वीक 1 वीक 2 करके टोटल आपके जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के आवर्स हैं वो 35 हैं, प्रैक्टिस सेशंस के आवर्स जो हैं वो 40 हैं। तो टोटल मेरे जो लेक्चर होंगे वो 75 आवर्स के होंगे। इसके अलावा आपने होमवर्क्स करने हैं 25 आवर्स के। ठीक है, वो आपने खुद इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आईएफआरएस प्लान मैंने दिया हुआ है कि यार किस तरीके से आपने रिवाइज करना है। वीक 1 में मैंने जैसे रखा है कि मैं अगर आईएफआरएस 2 पढ़ रहा होता तो मुझे आईएफआरएस 2 करने के लिए, शेयर बेस्ड पेमेंट करने के लिए मुझे 2 घंटे लगते। तो मैंने रखा है कि अगर दिसंबर बैच है, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा होगा, तो वो वीक 1 में 2 घंटे पूरे निकाले, 2 घंटे मतलब कभी भी 15 15 मिनट करके निकाले, 10 10 मिनट करके निकाले, टोटल उसको 2 घंटे देगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से इसको अमेंड कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है।
तो ये मैंने पूरा एक प्लान बना लिया आईएफआरएस के रिवीजन के लिए भी, क्योंकि रिवीजन करना अब लाजमी है, इसके बगैर आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मैंने पूरा एक प्लान बना लिया, जितने भी जो आईएफआरएस हैं उसको मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, लाइव सेशन जितने भी होंगे, जो कि समर विंटर 25 के क्वेश्चन होंगे, समर 26 के क्वेश्चन होंगे, वो मैं खुद अपनी क्लास में करवाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा एक्टिव होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको एक्टिविटीज करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का दिमाग खुले और आप लोग करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों के ऊपर काम करें। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैंने सारा प्लान आप लोगों को दिखा दिया, सितंबर के लिए प्लान भी बना हुआ है, दोनों के लिए प्लान है। ठीक है। अच्छा जी, सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक और चीज, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एथिक्स का देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वन, ये एथिक्स के ऊपर। ठीक है, ये कितना 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ एथिक्स के ऊपर। ठीक है, आइजा ई 3402 के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, ये देखिए 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का देखिए आना ही आना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपने अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली समर 26 के पेपर। अच्छा, बच्चों का जो कंसर्न था वो यही था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है आईएफआरएस वाली चीजें, तो देखिए पेपर का स्टाइल चेंज हो गया, आपने भी चेंज होगा, चेंज चेंज होना होगा। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो जाहिर है आईकेप भी अपने आप को चेंज करेगा और आपने भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर हमने बात कर ली। ठीक है, हमने समर 26 के ऊपर बात कर ली, किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है हमने ये बात कर ली, कि हमें ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम 2 के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर रिपोर्टिंग, गिनती के आइजा है। ठीक है ना, कि ज्यादा आइजा नहीं है, अगर मैं देखूं वॉल्यूम 1 के आइजा, तो कितना आइजा है, आइजा 700 की सीरीज, ये अगर मैं 6 आइजा कर लूं तो मेरा रिपोर्टिंग का एरिया कवर हो जाता है, और रिपोर्टिंग के एरिया से मैं आराम से कितने मार्क्स ले सकता हूँ, रिपोर्टिंग के एरिया से मैं 20 मार्क्स ले सकता हूँ, अगर मैं ये एरिया अपना अच्छा कर लूँ। ठीक है, लेकिन जाहिर है वो रिपोर्टिंग बाद में जब निकलेगी, जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, अकाउंटिंग आती होगी तो रिपोर्टिंग तक पहुंचोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग आईएफआरएस वाली चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, रीजन फॉर फेलियर को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन होता है बच्चों का फेल होने का, पहला सबसे पहला बुनियादी रीजन जो होता है बच्चे का फेल होने का, कि भाई बच्चा जो है ड्राफ्टिंग में मसला करता है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करता। तो भाई अच्छी प्रैक्टिस, सबसे पहले तो आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपने ड्राफ्टिंग अच्छे से नहीं करी, आपने आपने अपने अच्छा मसला एक और भी है, मसला एक और ये है कि जो पुराने सॉल्यूशंस होते हैं आईकेप के, क्योंकि आईकेप भी अपने आप को इवॉल्व करता है। ठीक है, वो उसके चीजों में वो इम्प्रूव करता है, जैसे पहले पहले उसका एग्जामिनेशन स्टाइल डिफरेंट था, डिफरेंट है क्योंकि करंट इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया है। ठीक है ना, करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से आईके भी भाग रहा है, आपको भी भागना है, आईके आपको भी भगाएगा। तो मसला ये कि सॉल्यूशन अपनी जगह वहीं के वहीं है। ठीक है, तो जब बच्चा नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है और पुराने क्वेश्चंस को भी देखता है, तो वो सॉल्यूशंस वही स्टाइल में लिखे हुए होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि इधर इस तरीके से लिखा हुआ है, उधर इस तरीके से, थोड़ा सा आपने वहां वहां बच्चा स्टक होता है। तो इंशाल्लाह इसके लिए मेरे अपने बनाए हुए सॉल्यूशंस है, और मैं आप लोगों को गाइड भी करूंगा किन फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर करना है, उस फॉर्मेट में इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला टाइम मैनेजमेंट का, बच्चे जो है, दूसरा कॉमन मसला आता है कि बच्चे का पेपर पूरा नहीं होता, तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, डे वन से अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर काम करना है, अपनी सारी चीजों के ऊपर काम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है, अपना थिंकिंग स्टाइल आपने इंप्रूव करना है, ताकि आप टाइम मैनेज कर सके, टाइमली पेपर कर सके। ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा इशू है एफएफआर वाला, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया, प्लान में आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, प्लान में आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले मैं प्लान दिखा देता हूँ, प्लान दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान जो है, देखें प्लान के अंदर आपके पास है, ये मैंने एरियाज बताए थे, ये 5 एरियाज है। ठीक है, प्लान के अंदर मैंने ये वॉल्यूम 1 का पूरा प्लान बना लिया है, सितंबर के लिए अलग प्लान है, दिसंबर के लिए अलग प्लान है। किसी को भी अगर प्लान चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 0335 324 7735 मेरा नंबर है। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, वीक वन मैंने पूरा प्लान बनाया, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक वीक फोर करके। ये दिसंबर का है, ठीक है। इसी तरीके से सितंबर का भी है। लेक्चर सारे मेरे रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अच्छा, जो लाइव सेशन भी मैं कंडक्ट करूंगा समर 26 और दिसंबर 25 के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो वो लाइव सेशन में क्लास में ऑनलाइन करवा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, पूरा प्लान बनाया हुआ है। जो ग्रेड 1 एंड 2 है उसको मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। रिपोर्टिंग को अलग कर दिया है, प्लानिंग वाला एरिया अलग कर दिया है, ठीक है। डेटा एंड कंट्रोल्स पर भी मैं लाइव सेशन करूंगा, वॉल्यूम 2 अलग कर दिया है। ये एथिक्स अलग कर दिया है। टोटल जो मेरे लेक्चर्स के आवर्स होंगे वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। अच्छा, थोड़ा सा ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा ऑडिट पढ़ रहा है, री अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब पहले अटेम्प्ट कर चुका है, और उस बच्चे को लगता है कि मैंने एक टीचर से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं, मसला सिर्फ है प्रैक्टिस का, तो वो प्रैक्टिस सेशंस ले, उसको जरूरत नहीं है कि वो मेरे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स देखे, ठीक है। अगर उसको लगता है कि मेरा मटीरियलिटी वीक है तो मटीरियलिटी का लेक्चर ले ले। अगर उसको लगता है कि मेरा आइजा 315 वीक है, आइजा 315 का लेक्चर ले ले। तो हर लेक्चर अलग अलग सेपरेट बना हुआ है, जो लेक्चर लेना है वो लेक्चर लेके अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकता है। इंटरेक्टिव नोट्स हैं, नोट्स से बच्चा अपना रिवीजन कर सकता है। मोबाइल में बच्चे ने नोट्स ओपन करे, ठक 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 स्लाइड को यू करा, और बच्चे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। बच्चे के थोड़े से मैं नोट्स का अपना ओवरव्यू करवा देता हूँ कि मेरे नोट्स किस तरीके के होंगे। आपको एक फ्रॉड का दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके के नोट्स होंगे बिल्कुल, ठीक है। आपने बस जल्दी जल्दी इसको घुमाना है ताकि आपका रिवीजन फौरन के फौरन हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीजें फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इजीली आपका है ना, फौरन के फौरन रिवीजन करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। रिवीजन करना मुश्किल नहीं है, 5-10 मिनट निकालेंगे, मोबाइल निकाला, आपने रिवीजन कर दिया। पोर्टल जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव पोर्टल पोर्टल है, इजी है, फास्ट पोर्टल है, ठीक है। पोर्टल बहुत ज्यादा इजी है। पोर्टल से एक और इसमें फीचर है कि मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है कौन सा बच्चा कौन सा लेक्चर ले रहा है, तो मैं भी ट्रैक रख रहा होता हूँ और ग्रुप पर भेज रहा होता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, आईएफआरएस का प्लान बना लिया है कि आईएफआरएस 2 आईएफआरएस 5 आपने वीक वन के अंदर, अच्छा, प्लान के अंदर ये आपने आईएफआरएस का प्लान जो है, ये आपने आईएफआरएस का रिवीजन करना है। जिधर से आपने C FAB 1 पढ़ा है, जिन टीचर से उनके नोट्स आपने पढ़ने हैं, समरीज में शेयर कर दूंगा। वीडियो की समरी मैंने ऑलरेडी शेयर करी भी थी ग्रुप में, दोबारा कर दूंगा। मैं अपने पोर्टल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको समरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके जो टीचर के नोट्स हैं उनकी समरीज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बनाया कि वीक वन में आपने शेयर बेस्ड पेमेंट खत्म करना है। मेरी ड्यूरेशन के हिसाब से अगर मैं कर रहा होता डिवीजन तो मुझे 2 घंटे लगते, तो टोटल मैंने 2 घंटे पूरे वीक के लिए असाइन करे हैं। अब 2 घंटे उसको एक साथ देने हैं, उसको 15-15 मिनट करके डेली देने हैं, वो उसके ऊपर है, ठीक है। मैंने एक प्लान बना लिया, ठीक है। ये पूरा प्लान बना है एफआरएस के लिए भी, और लेक्चर्स प्लान का भी पूरा बना दिया, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया। आईएफआरएस वाली चीज मैंने बता दी आप लोगों को। इसके अलावा ओपन बुक एग्जाम परसेप्शन, बच्चा बोलता है कि यार ओपन बुक है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसे अब पास नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, बच्चा बोलता है सेलेक्टिव स्टडी कर लूं। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, वॉल्यूम 2 को अक्सर लोग नहीं देखते। बच्चे आइजा 800 को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 2 और आइजा 800 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ग्रेड में दिखाया था, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एथिक्स, ISKM 1, ISKM 2 और आइजा 220 को मिला के क्वेश्चन बनता है। तो भाई दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये उठा लो ना। दो क्वेश्चन तो उठाना आसान है, एथिक्स का क्वेश्चन उठाना आसान है, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन उठाना आसान है, ठीक है। इनको उठाओ। रिपोर्टिंग के क्वेश्चन आपके बनते हैं अराउंड कोई 20 मार्क्स, तो भाई रिपोर्टिंग का क्वेश्चन उठा लो, आपके 50 मार्क्स तो प्लेट में, ठीक है। फिर बच जाता है रिस्क का क्वेश्चन। रिस्क का क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप लोग को, डेटा वाली चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बाकी तो रिस्क निकालना आसान है, रिस्क निकालना मुश्किल नहीं है। डेटा वाले के ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे तो वो आप लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो करंट इन्वायरमेंट, ये प्लानिंग के एरियाज आ रहे हैं, वो उसके ऊपर हम काम करेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, बच्चों का सबसे बड़ा मसला लास्ट मंथ में पढ़ते हैं, लास्ट मंथ में नहीं पढ़ना। मैं ग्रुप में लगातार बच्चों को बोल रहा होता हूँ डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। तो डेली पढ़ने की आदत डालें, कंसिस्टेंट पढ़ें, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ें, लेकिन ठीक है, डेली पढ़ना लाजमी है।
प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की ऑडिट की नहीं होती। सबसे बड़ा मसला, जो बच्चे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बच्चे कहीं भी काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज से चीजों को लिंक करना सीखें। ठीक है, क्वेश्चन पूछे, मैं तो कहता हूँ कि भाई व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करो, क्वेश्चन पूछो, सर ये कैसे होता है, सर वो कैसे होता है। जितना पूछोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में शेयर करूंगा और उतना ज्यादा आप लोग इंप्रूव करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, आईकेपी एग्जाम के सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस नहीं करते, चूंकि आप प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप लोगों को एक्सेल चलाना आना चाहिए, आप लोगों को एक्सेल के पता हो फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल है, पिवट विवट ये सारी चीज अवेलेबल नहीं है, चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल है, तो वो आपको पता होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड आप लोगों ने अपनी इंप्रूव करनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो आपका है वो आप लिख कर नहीं है, आपका टाइपिंग कर है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पता हो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने करनी है। समरीज आपने एफएफआर की पढ़नी है, ठीक है, थोड़ा सा आपने करंट इन्वायरमेंट में देखनी है कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती है। सोलर का, सोलर चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो इसी टाइप के इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। वॉल्यूम 2 अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डेली आपने पढ़ना है। अच्छा, दूसरा एक और सबसे बड़ा मसला आता है, बच्चे ऑडिट करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता ऑडिट कर रहे हैं, सीनियर ने ये बोला, बच्चों ने कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑडिट करते वक्त ये देखना है कि यार, कि जो मैं कर रहा हूँ वो आइजा में किधर है, और जो आइजा में लिखा हुआ है वो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में किधर करता हूँ, तो थोड़ी सी इसकी लिंकिंग करनी है। इंशाल्लाह वो सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँगा। ठीक है, तो उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है आप लोगों को। अच्छा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मेरे सेपरेट है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट सीखे वो अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकता है। मेरे प्रैक्टिस सेक्शंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। लाइव सेशंस मैंने कंडक्ट करे थे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अपने, जिसको डेमो लेना है, मेरे चैनल बना हुआ है, ठीक है, ऑडिट विद एचएस, ठीक है, वो फौरन के फौरन जाके वहां देख सकता है डेमो लेक्चर्स। किसी को कोई मसला है तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मेरा नंबर सबके सब नोट कर लें, 0335 324 7735 में। अपनी जो रिकॉर्डिंग होगी, यूट्यूब की वीडियो होगी, उसमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा अपना नंबर। मेरी हर वीडियो में नंबर लिखा हुआ होता है, ग्रुप का लिंक भी होता है, ठीक है, वो सारी चीजें ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी होगा, ठीक है, तो वो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड होंगे। लाइव क्लासेस मैं लूंगा जून 26 के ऊपर, December 25 के ऊपर, और इंशाल्लाह जो डेटा से रिलेटेड चीजें होंगी उसके ऊपर भी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। इंटरेक्टिव नोट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है। इसके अलावा टीम मेरे साथ इंटरेक्शन आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हूँ। होमवर्क आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिखाया, प्लान के अंदर होमवर्क्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्लान में रिव्यू करवा लेता हूँ। जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो होमवर्क है, जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो प्रैक्टिस रिकॉर्डेड है, और जो कुछ हाईलाइटेड नहीं है वो आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, और जो येलो हाईलाइटेड है वो लाइव लेक्चर मैं कंडक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने प्लान बना लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ आउटसाइड द बॉक्स एक्टिविटीज करवाऊंगा, जैसे मैंने कोई नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दे दी, उसके ऊपर आप लोगों को रिस्क आइडेंटिफिकेशन दे दी। इसके अलावा आपको बोला कि यार किन एरियाज पे इधर फोकस करना चाहिए, वो आप लोगों को सिनेरियो दे दिया। तो इस टाइप की मैं आउटसाइड द बॉक्स एक्टिविटीज इंशाल्लाह करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप लोगों के पास ग्रुप का लिंक नीचे शेयर होगा, ग्रुप के लिंक के अंदर आप लोग एक्टिव रहें, वहाँ क्वेश्चन पूछें, वहाँ मैं इंशाल्लाह पब्लिक ग्रुप में भी आप लोगों को जवाब दे रहा हूँगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं, बाकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए आप लोग मेरे नंबर पर ही मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसमें फैसिलिटेट करूंगा, ठीक है। जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के लिए कर लूंगा, ठीक है। आप वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। जजाकल्लाह।